जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर इन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम ज़रा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस आपको एक चुटकुला सुनाती हूँ झंडू का। आई होप आपको पसंद आएगा। क्या हुआ गाइस कि झंडू अपने घर पहुँचा, अपनी लुगाई से बोला, अरे मैं तो दुखी हो गया, मुश्किल से घर पकड़ा है, सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी लुगाई बोली, ओहो आ गए आप, कैसा रहा सफ़र। झंडू बोला, अरे बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ घर पर। सीट तो मिल गई थी पर ऊपर की सीट मिली थी, हवा भी कोनी लागती थी। तो लुगाई बोली, तू भी पागल सा है, नीचे वाले से क्यों ना बदल ली सीट। झंडू बोला, मैंने समझा को नहीं, जब कोई नीचे की सीट पर कोई आया ही नहीं था तो मैं किससे सीट बदलता। तो गाइज झंडू के चुटकुले होते मस्त हैं। तो गाइज़ आपको चलो अपनी लाइफ जर्नी पर लेके चलती हूँ, शादी वाली पर। आई होप आपको पसंद आ रही होगी, आप एंजॉय कर रहे होंगे। क्या हुआ गाइज़ कि शादी के काम अपने चल ही रहे थे, सबके घरों में बुलावे देने का काम भी मेरा था और एक नाइन थी उनके साथ जाने का काम मेरा था। बर्तन कम पड़ जाते, वो बर्तन लाने का काम भी मेरा था क्योंकि मैं लड़की थी, कुंवारी थी। हलवाइयों को जो कुछ चाहिए होता था मुझे ही पकड़ाने होते थे और ला के दे उधर से। और वो भाई साहब थे, वो भी कह देते थे, जा रही हूँ उस घर से लिया, उस घर से लिया। जिन घरों में मैं अब घूंघट करके जाती हूँ उन घरों में मैं सलवार सूट में ऐसे ही घूम रही थी। फिर गाइज भात लेकर मेरे बाबा जी आ गए। बाबा आए थे मेरी बहन थी, मेरा भाई था। मम्मी बोली मेरी बहन से, अगर तुझे पसंद आए लड़का तो तू हाँ कर देना। तो चलो भाई आगे भात लेके सब। तो गाइज मेरी बहन मेरे से लंबी है, तो उसको भी कुछ लड़कों ने पसंद किया था, जैसे मेरी बड़ी दीदी के देवर ने। पर है ना, मेरी मम्मी का तो कोई इरादा था नहीं मेरी बहन की शादी करने का, मेरे लिए भी कुछ खास इरादा था नहीं, मेरी बहन के ऊपर था। तो हमारी दीदी की शादी हो गई और मुझे तो ऐसा था कि अगर ये हाँ सब तैयार हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तैयार होंगे तो और भी ठीक है। तो हमारी दीदी की शादी हो गई, वो चले गए। 6 तारीख को शादी थी, 7 तारीख को विदा हो गई थी वो। अब विदा होते सारे कोई बीमार हो रहा था, कोई खांस रहा था, कोई जो बुखार में पड़ा था, इस तरह से। और मेरा काम था जिनके घरों से बर्तन लाई थी, चकला बेलन और कुछ भगोने वगोने, उनको वापस करके आना। पकौड़े बच गए थे, पकौड़े बांटना। तो इस तरह से गाइज मैं अपना काम कर रही थी। और ठंड का मौसम, दिसंबर का महीना था। तो फिर 8 तारीख को मीटिंग हुई आदमियों की। उसमें मेरे बाबा थे, मेरे बड़े जीजाजी थे और 2-3 और थे। मेरे बाबा बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे इस शादी के लिए, क्योंकि एक बार जब दिखाया था मेरी बुआ जी ने ये जो दिखाए थे मेरे हस्बैंड, मेरे बाबा ने तभी मना कर दिया था। मेरे पापा तो तैयार हो गए थे, लेकिन मेरे बाबा को तो पैसा लगाना था। वो चाहते थे कि कोई जॉब वाला हो, जिसकी जॉब लग रही हो उसके साथ शादी करें। फिर मेरे बड़े जीजाजी ने समझाया कि बाबूजी कहते थे सब मेरे बाबा को,
जब उस पर इतनी ज़मीन रही, सब कुछ रहा, अकेला लड़का है, तो सरकारी जॉब भी क्या कर लेगी। कि वही वाली बात है, जिसके पास ट्रैक्टर है तो उस पर बाइक हो या ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बाबा बोले चलो ठीक है, सबके राज़ी है तो मैं तैयार हूँ। तो गाइज़ बात आगे बढ़ गई। अब आ गई 9 तारीख। 9 तारीख को मेरे हस्बैंड को बुलाया गया। मेरी बुआ जी ने बोली तेरी साली तेरे से कुछ बात करना चाहती है। अब देखो गाइस, हमें कितनी दुनियादारी आती है, आप सुनो ना। मेरी बहन भी मेरे जैसी, बल्कि मेरे से भी ज़्यादा फद्दू। आते बोली जिया जी आपका आगे का क्या इरादा है। और मेरे हस्बैंड मन मन में हंस रहे थे, बोले अभी तक शादी भी नहीं हुई, जीजा पहले बोल रही है ये। फिर वो बोले कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो करेंगे, नौकरी नहीं लगी तो वैसे तो लग ही जाएगी मेरी नौकरी, नहीं लगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। फिर मेरी बहन को, जो मेरी होने वाली सासू माँ थी, और जो मेरी बड़ी दीदी थी, बुआ जी की बड़ी लड़की, वो शॉपिंग कराने ले गए थे। अंगूठी खरीदनी थी, साड़ी खरीदनी थी और श्रृंगार का सामान खरीदना था। तो 98 भर की, मतलब आधा तोले की अंगूठी खरीदी, साड़ी खरीदी पर्पल कलर की। फिर शाम को 8 बजे इन लोगों ने मुझे अपने घर पर बुलाया। अब गाइस सब कुछ चेंज हो गया था। मेरा शादी का काम सारा ख़त्म हो गया था, बस थोड़ी सी साफ़ सफाई का काम रह रहा था। मुझे अपने घर पर बुलाया मेरी सासू माँ ने, बोली मेरी बहन मिलना चाहती है। तो गाइस वो छोटी बहन से माँ की बहन थी, वो आई थी मिलने, उनके बड़े बेटे। तो गाइस मैं सिर पे पल्ला रख कर पहुँच गई वहाँ। मुझे नीचे पट्टा डाल दिया था, उस पर बैठा दिया गया, और इस तरह से आप कह सकते हो कि मैं अब अपने ससुराल वाली होने वाली थी। फिर मेरी बुआ जी आई बुलाने, बोली इतनी देर हो गई है चल। तब तो मुझे इतना अच्छा लगा गाइस, मेरी बुआ जब मुझे लेने आई कि जैसे कोई मेरा अपना आ गया हो मेरे ससुराल में। मैं चली गई। अगले दिन का इन्होंने 10 तारीख का प्रोग्राम रखा था, गोद भराई का। मिठाई तो शादी वाली बची रही थी, इनका कुछ भी खर्चा नहीं लगा था। मेरे बुआ जी का जो खर्चा लगना था वो मेरे ससुराल वालों का ही लगा था। तो मैं तो अपनी साफ़ सफाई में लग रही थी, सारे झाड़ू झूड़ू करना सब कुछ। मैं और मेरी भाभी थी, बड़े भाई साहब की बहू, हम सब लगे पड़े थे। फिर बोली मेरी बुआ जब तैयार हो जा, गोद भरने आ रहे हैं। मैं खुद ही तैयार हुई गाइज। तो मतलब उस समय तो मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैं क्या बताऊं। मेरी बड़ी दीदी मुझे ऊपर से उतार लेकर आई, साड़ी पहन रखी थी, पहली बार साड़ी पहनी थी। पहननी मुझे आती थी साड़ी, क्योंकि मैंने पार्लर का कोर्स करा था। तो वीडियो फिल्म बन रही थी। फिर मुझे वहाँ पर बैठाया गया नीचे, सारे औरतें इकट्ठी थीं गली की। मेरी सासू माँ, उनके भाई और काफ़ी लोग आ रहे थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त वगैरह सब। मेरी बहन थी, मेरा भाई तो मेरे से बहुत 11-12 साल का होगा उस समय। मेरी बहन तो फिर भी 2 साल ही छोटी थी मेरे से, मेरा भाई तो 9 साल छोटा था मुझसे। तो गाइज़ तो मेरी लंबाई कम थी ना, तो फ़ोटो खींचने थे हम दोनों के, मेरे हस्बैंड के मेरे। तो मेरे पट्टे के ऊपर मुझे खड़ा कर दिया। इन्होंने फिर मुझे अंगूठी पहनाई। जो मेरी सासू माँ की बहन थी, उन्होंने मेरी मांग भरी। और फिर सारा काम ख़त्म हो गया। फिर है ना, गांव में एक शादी थी, वहाँ पर ये मेरा होने वाले हस्बैंड चले गए उस बारात में। और फिर हम लोगों को भी है ना शाम को वापस अपने आना था अलीगढ़। हम उस समय फ़रक्का चलती थी, फ़रक्का एक्सप्रेस, उसमें बैठकर हम आ गए थे अपने अलीगढ़। गाइज़ इस तरह से हुई थी मेरी एंगेजमेंट। तो ऐसा हुआ था गाइज़। एक और बताती हूँ गाइज़, एंगेजमेंट से पहले क्या था कि मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखती थी ना, तो मुझे जल चढ़ाना था अपना लोटे का।
तो मेरी बुआ बोली जा चैनू क्या केले का पेड़ है वहाँ चढ़ाया। मैं आई वहाँ पर तो मेरी जो फूफस थी ना होने वाली वो वहीं बैठी हुई थी और मेरे मामा इनके मामा का लड़का। तो मेरी फूफस ने मना कर दिया, नहीं नहीं छोरी जल नहीं चढ़ाएगी। तो वो मेरे हस्बैंड के मामा के लड़के बोले नहीं नहीं चढ़ा लेने दे। तो बोले इसी का ही होने वाला सब कुछ। तो इस तरह गाइस ये देखो संजोग सच में ऊपर से बनकर आते हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जो हमारे लिख दिया गया है ना वो होकर ही रहता है। तो गाइस अब अलीगढ़ जाके क्या हुआ, एक झटका सा लगा था अलीगढ़ जाके हमें, वो मैं कल बताऊंगी क्या हुआ था अलीगढ़ पहुंचते ही। तो चलें आज की बंद करते हैं आज की जर्नी। ओके बाय, गुड बाय। इसी तरह मेरे साथ आप बने रहिए।